बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़िबला पीर साहब हुज़ूर सय्यद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, आपके दादा जान ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अपनी गोद में लिया, 6 साल की उम्र तक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की परवरिश में और तरबियत में रहे। जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वसाल का वक्त आता है तो आपने अपने सारे बेटों को जमा कर लिया। जमा करके तो सारे बेटों की तरफ एक नज़र उठा के देखते हैं, फिर नज़र पलटती है तो फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे आके टिकती है। सुभान अल्लाह। फरमाया मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ तो ये जो मेरा बेटा है ये कौन इसको अपनी सरपरस्ती में लेगा, कौन सरपरस्ती तो नहीं कह सकते, कौन इसको अपनी गोद में लेगा और कौन उनकी हिफाजत करेगा और कौन इसकी परवरिश करेगा। तो सारे ज़ाहिर है सारे जो हैं वो ख्वाहिशमंद थे। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में भी है कि आपने भी शरीर ख्वाहिश का इज़हार किया कि मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेता हूँ, लेकिन फिर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया चलें मेरा पोता जो है वो खुद इसका फ़ैसला करता है, वो जिसके पास जाना चाहे वो यूँ को लेंगे। तो सीरत निगाह लिखते हैं कि आका निमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 6-7 साल उम्र मुबारक है। जैसे ही आका ने देखा तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम लपके और हज़रत सैयदना अबू तालिब अलैहिस्सलाम को जाके आपने जफ्फी डाल ली, उनको हज़रत अबू तालिब ने सीने से लगा लिया, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को प्यार दिया। तो सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अबू तालिब अपने बच्चों से ज़्यादा इस मेरे पोते से प्यार करता। फिर हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहि सलाम ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना प्यार किया है, इतना प्यार किया है, तारीख़ की किताबें गवाह हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब हज़रत अबू तालिब घर ले गए, अगरचे सैयदना अबू तालिब अलैहिस्सलाम के जो माली हालात थे वो कुछ बेहतर नहीं थे, लेकिन जब घर में खाना पकता था किबला तो सैयदना अबू तालिब अलैहिस्सलाम पहले अपने बच्चों को दस्तरखान पे नहीं आने देते। अल्लाह। मैंने ये भी सीरत की किताबों में पढ़ा है कि अगर खाना कम होता तो दस्तरखान पे खाना रखते, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दस्तरखान पे बैठ जाते और यूं सैयदना अबू तालिब अलैहिस्सलाम बाकी अपने बच्चों के सामने खड़े हो जाते कि जब तक मेरा बेटा खाना ना खा ले तब तक कौन खाने के करीब नहीं आ सकता। अल्लाह। और फिर इतना प्यार आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिया कि जब कुरैश ने कहा कि इन्होंने जो है ये खुदा वाद औला शरीक का नाम लेते हैं तो इनके साथ बाइकाट करें या बच्चा हमें दे दें, तो हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप मुझे सोने से लदे हुए ऊँट दे दो तब भी ये बेटा मैं अपना तो आपको ना दूँ। इसी वजह से आपके साथ फिर शेब अबी तालिब ने बरकतें और बहारें घर में देख ली थी। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम शेब अबी तालिब में सैयदना अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वजह से शेब अबी तालिब में पत्ते खाए, बच्चों को पत्ते खिलाए और 3 साल भूख बर्दाश्त की। और वहाँ भी ये आलम था, मैंने पढ़ा सीरत की किताबों में कि जब रात होती थी ना तो सैयदना अबू तालिब अलैहिस्सलाम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बिस्तर पे एक जगह नहीं लेटने देते थे। यहाँ मेरे आका लेटते, कभी फरमाते अली तुम उठ जाओ और मेरे बेटे मोहम्मद को यहाँ लिटाओ, कभी फरमाते अली तुम इधर उठ के आ जाओ, कभी जाफिर फरमाते जाफिर तुम उठ के आ जाओ मेरे बेटे मोहम्मद को इधर लेटने दो। तो अपने सारे बेटों को इधर उधर करते और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक बिस्तर पे रात को लेटने नहीं देते थे कि कहीं इनको आके कोई गुजन ना पहुंचा दे, नुकसान ना पहुंचा दे। किसी ने पूछा तो फरमाया पहले मेरे बेटे कटेंगे उसके बाद इनकी बारी आएगी, मैं अपने बेटे इन पे कुर्बान करता हूँ। फिर सैयदना अबू तालिब अलैहिस्सलाम, एक मैं अर्ज करना चाहता हूँ, बड़ी विजदानी बात है, आपका बचपन था आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, तो कुरैश ने आपसे कहा कि कहत है भूख बड़ी है, जानवर भूख से मर रहे हैं, प्यास है, तो बारिश भी नहीं बरस रही। तो सैयदना अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मौजज़ात घर में देखे थे, मुशाहिदे की बात थी। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बचपन है, सैयदना अबू तालिब अलैहिस्सलाम आका अलैहिस्सलाम को उठाते हैं दीवार काबा के साथ जाके खड़ा करके फिर फरमाते हैं व अब यादा युस्कल गमामो बेवजही सिमारुल यतामा इस्मतुल अरामिली। फरमाते हैं कि ये वो नौजवान है जिसका चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमकता है, जिसके वसीले से रब्बे ज़ुल जलाल बारिश और बादल बरसाता है, और ये वो यतीमों का सहारा है, बेवाओं का मुहाफिज है। फिर फरमाया यलूदु बिहिल हलाको मिन आले हाशिमी फ़हुम इंदहु फ़ी निअमतिन व फ़वादिली। फरमाते ये वो है जो सारे कुरैश जब मुसीबत में मुब्तला हूँ तो सारे कुरैश का ये सहारा है, जब वो परेशान होते हैं तो इनकी पनाह में आ जाते हैं, और ये वो मेरा बेटा है जिसके पास अल्लाह की नेमतों और फज़ल और करम से सारे कुरैश जो हैं बहरामंद होते हैं। ये जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, और एक दफ़ा किबला ऐसा होता है सैयदना अबू तालिब अलैहिस्सलाम को खुद को प्यास लगती है, तो मेरे आका की जो कि उम्र मुबारक कम थी, कम सन थे, मेरे आका ने यूँ देखा
कि फरमाया चाचा आपको प्यास लगी है? फरमाया हाँ बेटा प्यास लगी है। तो सीरत निगार लिखते हैं मेरे आकर अपना पाँव मुबारक यूं पत्थर पे मारा, वहाँ से पानी का चश्मा उबल पड़ा और सैयदना अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने वहाँ से जो है पानी जो है वो पानी पी लिया। एक सीरत निगारों से फिर से मैं अभी बात आपकी मुकम्मल करना, सीरत निगार यहाँ तक पे लिखते हैं कि जब आप छोटे थे और जहाँ आप अपना पाँव रखते थे वो पाँव रखते पत्थर पे थे, लेकिन जो पत्थर था वो आटे की तरह नरम या रुई की तरह नरम हो जाता था। किबला ये तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमैन शरीफैन सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबा तामीर कर रहे हैं और जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ करते हैं हुजूर का नाम नामी इसमें गिरामी उनके लबों पे आता है तो वहाँ पत्थर नरम हो जाता है। मैं कहना चाहता हूँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम सारी जिंदगी पथरीली जमीन पर चलते रहे, कहीं और पत्थर पे आपका कदम तो नहीं लगा। जहाँ खड़ा होके मोहम्मद अरबी का वसीला पेश किया वहाँ पत्थर भी मोम हो गया और आपके कदम का निशान वहाँ लग गए। और ये जो अशार मैंने अर्ज किए हैं ये सैयदना अबू तालिब अलैहिस्सलाम के हुजूर की शान अक़दस में अशार हैं। मैं ये बात अर्ज करना चाहता हूँ कि जब हम हुजूर का मीलाद शुरू करते हैं तो हज़रत हसन बिन साबित से शुरू करते हैं। मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूँ कि बागा रिसालत माब के पहले नात खान हज़रत सैयदना अबू तालिब अलैहिस्सलाम माशाअल्लाह और उनके अशार को फिर हज़रत हसन बिन साबित ने अपने दीवान में लिखा है। बल्कि अगर यूं कहें कि इन अशार की तज़मीन पर हज़रत हसन बिन साबित ने ये लिखा है वह अहसन मिन कलम तरकत तो ऐनी वाजुन मिन कलम तर दिन नसाउ खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ। कितना खूबसूरत जुमला है, कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ। किबला आज के दौर में भी अगर किसी को किसी से मजाजी प्यार होना वो नहीं चाहता कि मेरे महबूब के हुस्न जमाल पे कोई नुक्ता उठाए, चाहे रब्बे ज़ुल जलाल खुद सूरत तख्लीक करने वाला है और अपने महबूब तख्लीक करने वाला है। कैसे हो सकता है कि हुस्न जमाल में रब्बे कायनात में कोई कमी चोरी होगी? और दूसरी बात ये है जब रब ने मेरे आका को बनाना चाहा ना, ये हदीस है शेर नहीं, हदीस तकरीरी है। फरमाया खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, जब रब्बे ज़ुल जलाल बनाना चाहा ना तो पूछा मुस्तफ़ा तुझे तख्लीक करने लगा हूँ, अब तू ही बता तुझे क्या बनाऊं। जिस बंदे के इख्तियार में हो कि उसकी मर्जी के मुताबिक से तख्लीक किया जाए उनके हुस्न जमाल पे कोई नुक्ता कैसे उठा? नहीं हो सकता, नहीं।